स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री धामी भी रहे समारोह में मौजूद। छात्र छात्राओं को दिए एकेडमिक अवार्ड। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। सरकार और संगठन ने की तैयारी। राजधानी में ऑटो चालकों द्वारा ज्यादा किराया वसूलने पर आरटीओ हुआ सख्त। खुद ऑटो बुक कर की जांच। चेकिंग टीम को रात में भी औचक निरीक्षण का दिया निर्देश। और चादर गैंग का 1 लाख रुपए का इनामी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। 4 साल से चल रहा था फरार। देश के कई भागों में गैंग बनाकर करता था चोरी। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा ली, जहां सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सेब और कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाए और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की मजबूती के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं। साथ ही कहा कि मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे, जिसके लिए सहकारिता से जुड़े लोगों का समय समय पर प्रशिक्षण और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर धामी सरकार सजग हो गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख कोविड वैक्सीन भी मांगी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटकों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए वर्तमान में कोविड जांच की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क किया जाना आवश्यक है। सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था, उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें बूस्टर डोज का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश हमें मिला था। फर्स्ट और सेकेंड डोज हमारा 100% है ऑलमोस्ट, और जो बूस्टर डोज का प्रतिशत लगभग 26% के आसपास है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार से हमने 3 लाख डोसेस भी मांगे हैं, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। इस अभियान को हम और तेज। वर्ष 2022 की विदाई और वर्ष 2023 के आगमन में अब चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में मसूरी और नैनीताल समेत उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नए साल की स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। साथ ही देहरादून में भी जिला प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर मसूरी में उमड़ रहे पर्यटकों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी पर्यटकों से अपील की है कि नया साल और क्रिसमस का त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन ख्याल ये भी रखें कि दूसरों को असुविधा न हो। पुलिस ने अपनी तैयारी की है। साथ ही भीड़ की वजह से मसूरी में पार्किंग की दिक्कत आ सकती है, इसलिए जिन लोगों की बुकिंग है वो ही लोग जाएं, अन्यथा उन्हें पहले ही रोक दिया जाएगा। लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग आपको पता है शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं।
पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। रुद्रप्रयाग के रहवासी 2013 से अगस्त्य मुनि चाका पुल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को अगस्त्य मुनि बाजार जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। 9 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर झूला पुल या ट्रॉली की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके बाद विधायक भरत सिंह चौधरी ने अपना वादा पूरा करते हुए इस पुल का शिलान्यास कर लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग से कार्य शुरू करवा दिया गया। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह का भी इसमें अहम योगदान है, जिससे चाका समेत आसपास के दर्जन भर से अधिक छोटे गांवों को इसका लाभ मिलेगा। आज हमारे लिए यह एक किसी त्योहार से कम नहीं है कि आज हमारे यहाँ ट्रॉली का उद्घाटन हुआ है और ट्रॉली लगने वाली है। और बहुत खुश है। और जैसे हमारे यहाँ आने जाने के लिए असुविधाएं थी, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, ट्रॉली लग गई है तो हमें बहुत खुशी हो गई है। जिला योजना में 25 लाख रुपया इस ट्रॉली के लिए स्वीकृत किया गया है और अनुमान है कि 10-1 लाख रुपए का और इस पे व्यय होगा, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और काफ़ी लंबे समय से चाका ग्राम के लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर आवागमन की सुविधा उनको हो, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ट्रॉली की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। हल्द्वानी कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG कॉलेज में सुबह 9 बजे से मतदान जारी हुआ, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए मतदान किया जा रहा है। वहीं सभी प्रत्याशी छात्र छात्राओं के आगे हाथ जोड़ते नजर आए। चुनाव को देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत कोई भी किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाल सकता, जिसके बाद वोटों की गिनती की गई। का रुझान देखा वो हमारे तरफ पॉजिटिव है और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपने हमारा कॉलेज में कई बार हेल्प कर रही है, तो मेरे को भरोसा है कि 101% हम चुनाव में भी जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे, अच्छी खासी बहुमत से। जितनी मेरे को उम्मीद थी उससे भी कई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखे, आशीर्वाद समर्थन बनाए रखिए और मुझे भारी मतों से भी विजयी दिलाइए। MBPG में छात्र संघ चुनावों के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस बंदोबस्त किया गया है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल दिया गया है। 3 कंपनी 1 प्लाटून अतिरिक्त पुलिस बल है। लोगों को माइक से भी लगातार बताया जा रहा है, जो छात्र आ रहे हैं वोट देने के लिए, कि वो अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा ना करें, वोट डालने के बाद अपने अपने घरों को जाएं। पूरी तरीके से जो हमारी पुलिस की टीम है उसने अपनी सभी जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रखा है और पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव संपादित हो रहा है और कहीं भी ऐसी कोई भी ना तो शिकायत प्राप्त हो रही है, सब कुछ व्यवस्थित रूप में चल रहा है। कोटद्वार के राजकीय स्नातक महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का मतदान हुआ। भारी संख्या में छात्र छात्राएं मतदान करने महाविद्यालय पहुंचे। कॉलेज प्रबंधन ने वोटिंग करने आ रहे छात्रों का ID कार्ड भी चेक किया। वहीं प्रत्याशी हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांगते दिखे। इधर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए। कोटद्वार में छात्र संघ के चुनाव में हमारी ड्यूटियाँ कल से हमने जितना फोर्स था सब कलेक्ट कर दिया था। हमारे पास 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सब इंस्पेक्टर और 1 प्लाटून PSC। टोटल हमारे यहाँ पर 52 जवान जो हैं टोटल मिला के ड्यूटी पे लगी हुई है। हमने सुबह ही 6:30 बजे फोर्स को ब्रीफ करने के बाद इनको ड्यूटी पे लगा दिया था। मेन गेट पे भी हमारी बाकायदा चेकिंग वगैरह हो रही है। चेकिंग तो ये लोग ही कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधित बाइक गेट पे भी हमने ड्यूटी लगा रही है। मैं इस बार विजयी बनूं और मैं अपने कॉलेज को बहुत सारी चीजें ये है कि जो हमारे कॉलेज में कमियां हैं उनको दूर करूं। जैसे कि पहली बात तो मैं लड़कियों के हक के लिए कहूंगी कि देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे PG कॉलेज में बिल्कुल भी गर्ल्स के लिए ना गर्ल्स हॉस्टल है। लड़कियों को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए पहले तो, है ना। दरवाजे टूटे हुए हैं, नल से पानी बह रहा है, सेफ्टी बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ गार्ड्स देख सकते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल भी कॉलेज में आपको गार्ड्स नहीं दिखेंगे। पानी की जो जगह है
वहाँ पे भी पूरा खाना ऐसे बेहतर आता है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे वहाँ का पानी पीने के लिए बोलते हैं कि हम नहीं पियेंगे यहाँ का पानी। तो मैं बस यही चाहूंगी कि अगर मैं ये सीट जीतती हूँ उपाध्यक्ष की, तो मैं अपने कॉलेज को बहुत सारी चीजें ऐसी दूंगी कि मैं उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन का कानून लागू होने के बावजूद धर्मांतरण का खेल जारी है। उत्तरकाशी के पुरोला में यमुना घाटी के पास करीब 2 दर्जन नेपाली और स्थानीय लोग इकट्ठा थे, जहां मामले की भनक जैसे ही हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को लगी, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मौके पर खूब हंगामा किया। साथ ही धर्म परिवर्तन कराने आए पादरी और अन्य लोगों की जमकर पिटाई की। वहीं मौके से बाइबल सहित अन्य सामान को बरामद भी किया गया है। धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही थाने में जाकर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही मामले पर जल्द उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। चंपावत में पंचम वाहिनी एसएसपी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत नेपाल सीमा से सटे गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार को निःशुल्क कंबलों का वितरण किया गया। साथ ही कोविड के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। उप कमांडेंट हेमंत कुमार ने कहा कि एसएसबी सीमावर्ती चौकियों की सुरक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में हर महीने कार्यक्रम चलाकर ग्रामीणों की मदद करती है। मालूम हो कि एसएसबी के द्वारा सीमावर्ती गांवों में मानव चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा समय समय पर लगाए जाते हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा एसएसबी को धन्यवाद दिया गया। मालूम हो कि सीमावर्ती क्षेत्र में के ग्रामीण को एसएसबी अपना परम मित्र मानते हैं। किच्छा में आरटीओ ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने पुलभट्टा थाना के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर चेकिंग लगाई, साथ ही कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की। इसके अलावा टीम ने शराब पीकर ड्राइव करने वालों को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा। आरटीओ विपिन कुमार सिंह ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। क्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे आरटीओ महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गा मार गाड़ियाँ को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें अन्य एक और गाड़ी बंद की गई है। 2 ई रिक्शा इसमें बंद किए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और इनके पास किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं पाए गए हैं। इसमें 2 केस जो मिले हैं ये शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के मिले हैं। एक इसमें टेम्पो है हल्द्वानी नंबर का, जिसके पास ना फिटनेस है ना परमिट है इस रूट का, और एक दूसरा ई रिक्शा चालक है जिसने दारू पी रखी है। और इन दोनों को हम लोग चालान करके और ये कोर्ट में चालान भेजेंगे और अभी पुलभट्टा थाने पे इन दोनों को बंद करने के लिए ले जा रहे हैं। खटीमा के ग्राम सभा नौसर में किसानों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। गांव के दबंग रामायण मिल ने जालसाजी करके किसानों की जमीन हथिया ली, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो रामायण मल ने हमारी ज़मीन को रोकने की कोशिश की और ये हमें बात किया कि ज़मीन हमारी है, तुम कैसे जोत रहे हो। तब हमारे संज्ञान में आया कि हमारी ज़मीन जो है इन्होंने गलत ढंग से अपने नाम में करा लिया है। एडीएम साहब के पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो है कमिश्नर साहब से मिलिए और वहाँ पर अपना पिटीशन दीजिए, फिर मैं फाइल लौट के आने के बाद कार्रवाई करूँगा। एमबीपीजी कॉलेज के अंदर 2 सालों बाद होने वाले चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि लंगोरिया ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस प्रशासन के सामने कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस का कहना है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस किसी के दबाव में कोई काम नहीं कर रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अभी तक मारपीट का कोई मामला सामने नहीं आया है। जैसा ही आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एबीपी पार्टी के लोग जो जिला संयोजक है आज इतनी बड़ी पोस्ट में है, वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं। अभी कॉलेज के अंदर हमारा जो नॉमिनेशन का एक लड़का है उसको भी अंदर मारा जा रहा है, उसको डराया जा रहा है। अब हमने पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमारे लोगों को अंदर मारा जा रहा है, उन्होंने कहा कोई नहीं मारा जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये चीज़ आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। रही बात मारपीट की, उसके लिए उन्हें बोल दिया गया आप रिटन कंप्लेंट दें, हम तुरंत एक्शन लेंगे उस चीज़ में। हम अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। आप अगर मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से हम अपनी ओर से 144 को इन्फोर्स करने में पूरी कोशिश।
लोहाघाट पुलिस ने ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, जीआईसी पुल्ला के शिक्षक सुधाकर तिवारी ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और इस दौरान वह साइबर ठगों के झांसे में आ गए और ठगों ने खाते से 25,000 रुपए निकाल लिए थे। ठगी की जानकारी लगते ही शिक्षक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां लोहाघाट पुलिस और साइबर सेल के प्रयासों से 1 महीने के बाद उनकी पूरी रकम उन्हें वापस मिल गई, जिसके बाद शिक्षक ने पुलिस और साइबर सेल चंपावत का आभार जताया। परचेजिंग कर रहा था, उस दौरान वहां पर मैंने अपने एटीएम का नंबर डायल कर दिया और उसने सीवीवी नंबर भी उसने पूछ लिया, मैंने उसको भी डाल दिया और उसी समय हमारा ये डिक्लाइन हो गया। तो वहां से एक मैसेज आता है कि आप एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर दीजिए। एक बिग बाजार करके था, तो मैं उस ऐप को डाउनलोड करने लगा। उसी दौरान उनको मौका मिल गया और उन्होंने मेरे पास 3 मैसेज आए, जिसमें मैंने ओटीपी शेयर नहीं की, जिसमें 25,000 के 2 मैसेज और 10,000 का 1 मैसेज आया। लेकिन उसमें से मेरे कटे केवल 25,000 रुपए और मैंने तुरंत कार्रवाई करके अपने कार्ड को ब्लॉक करा दिया और तुरंत मैंने 155-260 पर कॉल किया, तुरंत अपना रिपोर्ट दाखिल की। बहुत त्वरित कार्रवाई हुई और लगातार जब तक मेरा पैसा वापस नहीं आ गया, तब तक चंपावत के साइबर सेल के द्वारा समय समय पर मेरी धनराशि सकुशल पूरी की पूरी वापस आ गई, 25,000 रुपए प्लस। सुधाकर तिवारी जी हैं, इनके बैंक से 25,000 रुपए कट गए थे। इनके द्वारा तुरंत 1930 जो साइबर सेल का नंबर है उस पर डायल करके और अपना कार्ड ब्लॉक कर लिया गया था बैंक जाके। तो इसमें पुलिस द्वारा और साइबर सेल द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और पैसे सबको वापस आ गए, पूर्णतः वापस आ चुकी है। कोई भी लिंक शेयर ना करें और किसी के झांसे में ना आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाए। वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियाँ आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है, जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार है। देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसके बाद चिकित्सालय के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट NS खत्री ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। कोविड के दौरान जो 100 बेड का आईसीयू था वह भी तैयार है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है। साथ ही कहा कि सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जो बैठक की है उसमें उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज़ स्प्रेड हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लेटर आया है। चाइना में काफ़ी केसेस बढ़े हैं, इंडिया भी हाई अलर्ट पे और स्टेट पे जो है वार्निंग और प्रिपरेशन के लिए आ गया और सचिव साहब मीटिंग करे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले से ही डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल आया है, दून मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स वगैरह हैं वो वर्किंग है, लिक्विड प्लांट जो वर्किंग है, बेड्स वगैरह रेडी है। जो हम लोगों ने कोविड टाइम में 100 आईसीयू बेड्स बनाए थे, अभी क्योंकि अभी उन आईसीयू बेड्स को अदर बेड्स में कन्वर्ट किया गया है, अभी 20-25 अभी भी आईसीयू बेडेड है, उनको तेज़ी से ज़रूरत पड़ेगा तो उसे आईसीयू बेड में कन्वर्ट किया जाएगा। मैन पावर के बारे में बात करूँ, जो हमको कोविड में मिले थे गवर्नमेंट ने, वो भी अभी हम लोगों को दे दिए गए हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि प्रिपरेशन पूरी है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग तैयार हैं।
उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ, एएनएम और नर्सिंग समेत कई पदों पर नियुक्तियां की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह सभी नियुक्तियां की हैं। यहाँ पर जितने भी मेरे साथी उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें रोजगार प्रदान करने के लिए। पूरे देश के अंदर जो ये संकल्प लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है कि 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है। उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी इस अभियान को प्रारंभ किया है और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएचओ 604 के आज जो नियुक्ति पत्र हैं उनको प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारी ये रिक्तियां हैं, जितनी भी नियुक्तियां होनी है, उन सभी पर हम नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और तेजी से इस पर काम चल रहा है। प्रदेश में बढ़ती समस्याओं को लेकर पुलिस मुख्यालय में मंथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। वहीं आज मंथन के दौरान मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर एस संधू ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य सचिव को उन सभी समस्याओं से अवगत कराया गया जो प्रदेश में इस वक्त बड़ी चुनौती बनकर उभर रही हैं। मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीज़ों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है, मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बारी प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़ें, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी चल रही है, जिसके नतीजे भी अच्छे आए हैं और आगे और भी इस कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह बढ़ाना है, ताकि ये जो पर्यटन प्रदेश है हमारा, तो पर्यटक तभी आता है अगर उसको लगे कि जहां मैं जा रहा हूं वहां सुरक्षित हूं। इसलिए पुलिस का और गृह विभाग का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है ऐसे प्रदेश में। इसी दिशा में हमने कहा कि और कैसे हम अपने प्रदेश का एक रेपुटेशन बाकी देश में और विदेशों में भी अच्छा कर सकते हैं कि पुलिस और बाकी सारा प्रशासन उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। इसी से प्रदेश की आगे तरक्की। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के वार पलटवार की सियासत जारी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को उसकी तुष्टीकरण नीति की सजा दी है, जबकि भाजपा ने विकास के मुद्दे पर जनता का विश्वास दोबारा जीता है। हरीश रावत कभी इनाम की नौटंकी करते रहे हैं, कभी भाजपा पर दोषारोपण। आज कांग्रेस में बिखराव और गुटबाजी चरम पर है। मनवीर सिंह ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार से प्रदेश की जनता खुश है। देश को जब भी, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो भी अच्छा काम उनको करते हुए दिखता है उसकी वो हमेशा आलोचना करते हैं और हमेशा जो प्रदेश और देश के नुकसान करने वाला कोई भी काम हो उसको उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है। यही बात मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अपने एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने लगातार प्रदेश के विकास के लिए जो नए प्रयोग कर सकते हैं वो हमेशा करते आ रहे हैं। परिणाम भी सामने आया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, हमारे प्रदेश की जो जीडीपी है वो बहुत अधिक बढ़ी है। उसी के बेरोजगारी दर भी लगातार घटी है और जो अभी जो अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाने की जो बात है, ये प्रक्रिया पहले से भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले में भी होती रही है। पहले भी हमने सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों में प्रभार दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।